हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिफाई कैट। कोचिफाई मतलब 100% पर्सनल अटेंशन। सो आज हम यूट्यूब फ्री बैच का फर्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आए हैं। उसमें हम अरिथमेटिक सेक्शन ऑफ क्यूए का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, परसेंटेज फाउंडेशन। परसेंटेज फाउंडेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक और नेम यहाँ पे आएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है जो आपकी कैट प्रिपरेशन में मदद करेगा। नेक्स्ट थिंग, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट मेंटर हैं जो आप थ्रू आउट दिस जर्नी आपको हेल्प करेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद परसेंटेज फाउंडेशन। परसेंटेज फाउंडेशन शुरू करते हैं। सो अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन आने चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है बेसिकली, परसेंटेज को कैसे समझेंगे। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज इज ए वे टू एक्सप्रेस ए फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। मतलब हमें कोई भी आउट ऑफ 100 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, उसकी आउट ऑफ 100 में से कैलकुलेट करने का तरीका है जो परसेंटेज कहलाता है। और इंडिकेटिंग ए पार्ट ऑफ होल, जो कंप्लीट हमारे पास वैल्यू है उसमें से हम एक पार्शियल वैल्यू लेनी है, उसको फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा परसेंटेज। देखिए परसेंटेज क्या हुआ, हमारा जो पार्शियल वैल्यू आई उसके बाद हमारी होल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हुआ हमारा परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 25 एप्पल आउट ऑफ 100, द परसेंटेज ऑफ एप्पल्स यू हैव इज। अब मेरे पास क्या है, पार्शियल वैल्यू क्या है यहाँ पे 25, मेरी पार्शियल वैल्यू कितनी है 25, मेरे पास 25 एप्पल्स है। आउट ऑफ कितने 100 में से मेरे पास 25 एप्पल्स है। अब मुझे पूछा है कि उसका परसेंटेज कितना होगा, तो पार्शियल वैल्यू 25 डिवाइड बाई कंप्लीट वैल्यू मीन्स होल वैल्यू कितनी 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैव 25% ऑफ एप्पल विद मी। अब देखिए हमने देखा कि परसेंटेज होता क्या है, हमने समझा परसेंटेज होता क्या है। अब उसका परसेंटेज का अकॉर्डिंग टू कैट एग्जामिनेशन उसका यूज कितना है, परसेंटेज का वेटेज कितना है। तो हम यहाँ पे वेटेज देखेंगे, वेटेज ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में जो हमारा अरिथमेटिक पार्ट है क्यूए का, उसमें बेसिकली परसेंटेज का वेटेज कितना है वो हम समझेंगे कि प्रीवियस पास्ट 6 ईयर्स में हम देखेंगे पास्ट 6 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है जो हमारे इसका परसेंटेज का। तो अब देखिए इन 2022 इट इज अराउंड 12%, इन 2021 इट इज अराउंड 6%, एंड इट इज इन 20% या 10%, 25%। खैर 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसको इग्नोर करते हैं, 16%। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली ये क्वेश्चंस अराउंड 10% के अराउंड वेरी कर रहे हैं। ये सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन है। अभी तक हमने रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड इंटरेस्ट एंड द DI, ये सेक्शन अभी मैंने इंक्लूड नहीं किए, जहाँ पे परसेंटेज का ऑलमोस्ट 80% यूज होता है। डायरेक्ट परसेंटेज नहीं होता लेकिन 80% ऑफ परसेंटेज यूज होता है। तो बेसिकली दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन है अरिथमेटिक सेक्शन का। अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई कैट के अकॉर्डिंग। अब हमें इंपॉर्टेंस समझनी है कि हमारी डेली लाइफ में परसेंटेज की क्या यूटिलिटी होती है, वो हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखते हैं व्हाई परसेंटेज इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट। अब हमारी डेली लाइफ में परसेंटेज का रोल क्या रहता है वो समझेंगे हम। डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हम परसेंटेज से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गो थ्रू हर दिन परसेंटेज का सामना होता है। देखिए कैसे, क्वांटिफिकेशन एंड कंपैरिजन। अब देखिए क्वांटिफिकेशन एंड कंपैरिजन। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मुझे किसी में भी किसी का कुछ पार्ट बताना है कि सपोज मुझे 100%, 20% मुझे क्वांटिफिकेशन करना है किसी चीज़ में से पर्टिकुलरली सेपरेटली, तो वो होता है क्वांटिफिकेशन। सेकंड थिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, सपोज मुझे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स और उनके 12th के मार्क्स, 12th मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट 2। 12th में मार्क्स आए हैं इसके 86%, इसके आए हैं 75%। अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन से स्टूडेंट्स ने बेटर किया है अपने 12th एग्जाम में। तो यहाँ से अगर परसेंटेज के बेसिस पे मैं सीधा कह सकता हूँ स्टूडेंट 1 हैज़ डन बेटर इन द एग्जामिनेशन। और वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे रैंकिंग करनी हो तो रैंकिंग में भी हम बता सकते हैं कि परसेंटेज के बेसिस पे मैं रैंकिंग कर पा रहा हूँ। सपोज मुझे रैंक लेनी है, फर्स्ट रैंक किसको होगी, फर्स्ट रैंक किसको होगी, स्टूडेंट 1 को, एंड सेकंड रैंक स्टूडेंट 2 को। बिकॉज ऑफ परसेंटेज मैं बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे, तो परसेंटेज का यूटिलिटी यहाँ तक समझ आई। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए कि ग्रेडिंग एंड असेसमेंट। अभी हमने देखा ग्रेडिंग कि 60% से सपोज हमारे ग्रेडिंग का पैटर्न होता है, हर कॉलेज में अलग होता है, ग्रेडिंग का पैटर्न होता है। सपोज 60% से प्लस है उनके A ग्रेड होगा,
एंड 75% से प्लस है उनके ए प्लस ग्रेड होगा। तो दिस काइंड ऑफ ग्रेड वो किसके बेसिस पे करते हैं कि ये क्या है परसेंट, कि इस परसेंट के बेसिस पे हम ग्रेडिंग कर पाते हैं। तो ठीक है, ग्रेडिंग एंड असेसमेंट उसमें भी हमें परसेंटेज काम आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज कहाँ पे काम आता है। अब देखिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी है मुझे, सपोज मेरे घर का ही फाइनेंशियल कैलकुलेट, या फिर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन ऐड करनी है अपनी। फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या होता है, सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें क्या है बहुत सारे हेड होते हैं कि रेंट इतना जाएगा, सैलरी इतना जाएगा, और फूड पे इतना खर्च होगा, एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स, सपोज देयर आर 5 हेड्स, ओके 5 heads. So particularly this particular head will contain this 12% and like that and so on. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम एक परसेंटेज नंबर दे दिया हमने कि पर्टिकुलर इस चीज़ को मैं इतना परसेंट दूंगा, इस चीज़ को इतना परसेंट, इस चीज़ पे इतना खर्चा होगा, इस चीज़ पे। तो हमारी फाइनेंशियल जब भी कैलकुलेशन होगी वहाँ पे परसेंटेज का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अभी दिखाता हूँ, प्रीवियस स्लाइड में देखा हमने, देखिए अब देखिए इस स्लाइड में देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज के बेसिस पे कितना आसान हो गया। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन करने में भी हमें परसेंटेज हेल्प करती है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे करते हैं तो हमें ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं, हम आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें पता चल गया डेटा रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में जब भी हम देखिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हम डेली लाइफ में गो थ्रू करते हैं। जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हमने सपोज चिप्स का पैकेट लिया, लेस का पैकेट लिया, किसी का भी पैकेट लिया, तो उस पर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 12% शुगर, 10% एनर्जी, 10% दिस, 10% दिस। तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि परसेंटेज का यूज होता है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी परसेंटेज का यूज होता है, हम समझ गए। अब आता है बिजनेस एंड सेल्स। बिजनेस एंड सेल्स में कैसे होता है, सपोज मुझे मेरी सेल्स को मुझे ग्रो करना है या फिर कुछ भी करना है, मुझे मेरी सेल्स को प्रिडिक्ट करना है, तो मैं सेल्स को प्रिडिक्ट किस बेसिस पे करता हूँ, नंबर के बेसिस पे प्रिडिक्ट करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करते हैं कि हमारी सेल्स को इसके बेसिस पे, सेल्स को परसेंटेज के बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं, समझ रहे हो, परसेंटेज के बेसिस पे। देखिए सेल को कैसे परसेंटेज के बेसिस पे कैसे, सपोज मुझे मेरी सेल को 10% इंक्रीज करना है, 10%। तो अब मेरे को समझ आ गया कि भाई मुझे 10% इंक्रीज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मुझे 110 बनाने, करेक्ट। सो यहाँ से सेल को भी प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर में देखिए हम डेली लाइफ में हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतनी 6.7%, दिस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी रही, दिस फाइनेंशियल ईयर में हमारी इतनी रही। तो हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग है। तो वो बेसिकली क्या दिखा रहा है इकोनॉमिक इंडिकेटर, और किस में है वो परसेंटेज के बेसिस में। सपोज इन इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है से फॉर एग्जांपल 6.67%, तो ये किस में है, परसेंट में है। तो यहाँ पे भी परसेंट का यूज होता है। नेक्स्ट थिंग इंटरेस्ट एंड लोन। इंटरेस्ट एंड लोन में सिंपली आप समझ गए कि हमें कहीं पे भी सपोज मुझे कार लोन लेना है या फिर मुझे कहीं से इंटरेस्ट लेना है, कहीं से बोरो मनी करनी है, तो मुझे को पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे देता है। वो रेट किस में डिनोट करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में। वो किसी एक पर्टिकुलर रेट पे मुझे इंटरेस्ट देता है, वो रेट होती है परसेंटेज के फॉर्म में। सपोज नाउ इट इज कार लोन है 8%, सो 8% के अराउंड कार। तो यहाँ पे ये किस में, लोन को किस में रिप्रेजेंट किया, परसेंट में। तो इस तरीके से इसको भी परसेंट में कैलकुलेशन कर सकते। नेक्स्ट थिंग है पॉपुलेशन स्टडीज। अब देखिए हमारा 2011 में हमारा कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है 2000। तो उसमें जब हमारा कास्ट सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन स्टडीज में दिखाया गया कि अराउंड 48% विमेन है एंड 52% मैन है। तो उसके साथ साथ ही हमें और भी बहुत सारे डाटा दिखाए गए थे कि हमारी लिटरेसी रेट क्या है, इलिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, बच्चे कितने हैं एंड द टीनेजर्स कितने हैं एंड द यंग पीपल कितने हैं। तो वो सब किस में दिखाया गया था, वो परसेंटेज की फॉर्म में दिखाया गया था। तो यहाँ पे भी हम किस में, परसेंटेज की फॉर्म में ही देख पाते हैं। नेक्स्ट थिंग होती है बेंचमार्किंग एंड गोल सेटिंग। सपोज बेंचमार्किंग एंड गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है, सपोज मैंने 10th में मार्क्स स्कोर किए 70%, ओके। अब मुझे क्या बोला है, मुझे घर वालों ने बोला कि भाई तुझे ये मार्क्स बढ़ाने हैं। तो उन्होंने मुझे टारगेट दिया कि यू शुड इंक्रीज योर नंबर्स एटलीस्ट 10%। कितने परसेंट से, 10% से। मुझे 10% से इंक्रीज करने हैं, ठीक है, 10% से इंक्रीज करने। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे गोल सेटिंग में भी क्या आ रहा है, काम आ रहा है। वन मोर थिंग, गोल तो मुझे क्या बनाना। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे 12th में 80% मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी क्या हुआ, परसेंटेज का यूज हुआ, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स। और वन मोर थिंग बेंचमार्किंग। सपोज बेंचमार्किंग, कोई भी बिजनेस में हम क्या करते हैं कि
बेंचमार्क सेट करते हैं कि भाई हमारा दिस फाइनेंशियल ईयर फिर दिस ईयर हमारा प्रॉफिट सपोज 100 रुपीज़ था, हमें इस प्रॉफिट को 20% इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो हमारा प्रॉफिट 100 रुपये थे उसको 120 बनाना है। तो बेंच मार्किंग और गोल सेटिंग में भी हमें परसेंटेज का यूज होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन जो फ्रैक्शन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यूज होती क्या है, बेसिकली उसको समझते हैं। पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यूज होती क्या है। सपोज मुझे किसी नंबर का 50% निकालना है, कि मुझे नंबर का निकालना है 50% ऑफ एनी नंबर ए, एनी नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 100, ओके ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे निकालना है 25% ऑफ a, तो मुझे 25% निकालना होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, ओके। नेक्स्ट थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट थिंग मुझे सपोज निकालना है 30% ऑफ a विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए एक चीज आप समझ रहे हो यहाँ पे कि जब भी मैं 50% बोला मैंने, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ओके। जब भी मुझे 25% बोला तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेन वैल्यू को हमारी को, इज इक्वल टू 1/4, ओके। और जब भी मुझे 30% बोला गया तो मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3/10 से। सो बेसिकली हम एक कंसेप्ट समझना चाहते हैं यहाँ पे कि जब भी मुझे ये नंबर, तो ये कैलकुलेशन मुझे कम करनी है, मुझे क्या करना है कि स्पीड को फास्ट करना है। उस स्पीड को फास्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये कैलकुलेशन मुझे यहाँ से हटानी है। तो ये कैलकुलेशन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे 50% बोला जाएगा मैं क्या कर दूंगा, सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब भी मुझे 25% बोला जाएगा मैं सिंपली 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझे। नेक्स्ट थिंग, जब भी 30% बोला जाएगा तो 3/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज द वे हम कुछ वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज काउंट कर लेते हैं परसेंटेज की फॉर्म, परसेंटेज के को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी कंसेप्ट देखिए कि जब भी मेरे पास 100% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, अगर उसको मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू बनाना है, फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। ये किधर क्या है, फ्रैक्शन, और इधर क्या है, परसेंटेज। और जब मुझे फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए अगर ऐसे समझ, ये याद नहीं रही तो हमें क्या करना है, कैसे समझना है इसको, याद नहीं रही। मेरे पास क्या है, परसेंटेज वैल्यू 100% है, मुझे क्या बनाना है, 100 को क्या बनाना है, सिंपली देखो, सिंपली ये वाला एग्जांपल ले लो आप, तब भी आप इसमें कंफ्यूज हो तब भी कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। आप सिंपली ये एग्जांपल ले लो कि फ्रैक्शन वैल्यू 1 है तो उसका कितना परसेंट होता है, 100%, कि मुझे 100% है, अब उसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, और उसको मुझे क्या बनाना है, परसेंटेज बनाना है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1 है, उसको मुझे परसेंटेज का बनाना है, तो 1 को 100 कैसे बना पाऊंगा, 1 को 100 कैसे बना पाऊंगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये हुआ मेथड हुआ कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमारी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में, इजीली सोल्व करने में, हमारी स्पीड और एक्यूरेसी हमारी दोनों को बढ़ाएंगे। तो उस तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीजें देखते हैं। अब देखिए जब भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 is equal to 14.28%, 1/8 is equal to 25%, 1/9 is equal to 11.11%, सॉरी यहाँ पे परसेंट आएगा, ठीक है। 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.0। अब देखो कि हम समझ सकते हैं कि एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी। चलिए 5 तक तो सबको याद रह जाएंगी, 1/5 तक तो सबको याद रह जाएंगे। अब देखिए 1/6 को देखते हैं कैसे। 1/6 क्या होता है, मेरा 1/6 मुझे काउंट करना है, तो 1/6 कैसे काउंट करूँगा। 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, करेक्ट। तो 1/2 की परसेंट कितनी है, 50%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% माइनस 33.33%, तो ये क्या हो जाएगा, 16.67%। 1/6 याद हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/6। ऐसे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि ये याद कर लें। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो जब भी आप स्टक हो जाओ तो मे बी आप दीज फॉर्मूलाज यू कैन यूज, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली फॉर 1/12, और 1/12 के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। 1/12 के लिए क्या यूज कर सकते हैं, 1/12 के लिए 1/3
माइनस 1/4, तो 1/3 का कितना है 33.33, माइनस 1/4 25%, ये भी परसेंट है, तो इसका कितना होगा 8.33%, और ये वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1/12 1/6, तो यहाँ से जब भी हम स्टक हुए तो ऐसी चीज़ हम याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/11 9.09%, 1/12 इक्वल टू 8.33%, 1/13 इक्वल टू 7.69% एंड 1/14 इक्वल टू 7.14%। ठीक है, तो यहाँ से हमें अभी और कुछ वैल्यूज़ देखते हैं, इनके बाद और भी वैल्यूज़ देखते हैं। देखिए चलिए हम ये वैल्यूज़ 1/30 तक देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1/15 से। 1/15 क्या होता है, 1/15 इक्वल टू 6.67%, 1/17 इक्वल टू 6.25%, 1/17 इक्वल टू 5.88, 1/18 इक्वल टू 5.25। तो इस तरीके से ये सारी आपको फ्रैक्शंस वैल्यूज़ याद करनी है। अब देखो याद करने का एक मेथड बताता हूँ, सिंपल मेथड, कि वहाँ पे तो हम 1/20 तक तो समझ गए, 1/20 1/15। अब उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे याद करो, ऐसे याद करने का एक तरीका है कि सपोज यहाँ पे जो 6 में आ रही हैं, जो 6 की रेंज में आ रही हैं वो कितनी है 2 है। ठीक है, उसके बाद 5 की रेंज में आ रही है वो कितनी है, दीज 4 वैल्यूज। तो 5 जब भी 5 से स्टार्ट होता है परसेंटेज, तो दीज 5 वैल्यूज जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 4 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक 4 चलता है। इसी टाइप से 3 यहाँ तक 3 चलता है। तो 5 वैल्यूज़ 3 की हैं, 5 वैल्यूज़ 4 की हैं, 4 वैल्यूज़ 5 की हैं, और इसी टाइप से। तो इस टाइप से हमें इजीली याद कर पाएंगे। अब अगर ये हमें इजीली याद हो पाएंगी तो हम कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ही फास्ट कर पाएंगे अपने को। तो अपने को इस तरीके से इनको याद कर लेना है। याद कैसे होंगी, जब क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है अगेन एंड टाइम्स। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये वैल्यूज आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमें बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होती है, वो कुछ वैल्यूज देख लेते हैं फ्रैक्शन की, जो हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली काम आएंगे हमारे जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। उनको देखेंगे तो देखिए अदर इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यूज ऑफ 1/11 इज इक्वल टू 9.09, 2/11 इज इक्वल टू 18। अब देखिए कि इनको देखने का तरीका कैसा है। सपोज मुझे पूछा गया है कि 18.18%, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 2/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अपने को जब भी परसेंटेज, अब देखो इसमें फर्स्ट में देखो, अपने को जब भी परसेंटेज इक्विवेलेंट में, परसेंटेज में, सपोज अपने को परसेंटेज में जब भी ये फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट, पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले वाला पार्ट दोनों अगर 9 के मल्टीपल हैं, दोनों अगर 9 के मल्टीपल हैं, तो हम समझेंगे कि ओके दिस कैन बी पॉसिबिलिटी है कि दिस कैन बी मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन में, दिस कैन बी मल्टीपल ऑफ 1/11। अगर यहाँ पे परसेंटेज में ये मल्टीपल है 9 का, पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी, तो हम समझेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू में वो मस्ट बी मल्टीपल होगा किसका, 1/11 का। ठीक है, यहाँ से समझ गए। सिमिलरली इसमें देखिए, अब यहाँ पे 1/9 है, तो यहाँ पे कितना है, ये होगा, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे 11.11% आएगा। ओके, ये बाई मिस्टेक हो गया, करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 11.11%। तो जब भी मुझे पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर दिखे, जैसे 1 या 2 या 3 या 4, इस टाइप की अगर मुझे कोई सीक्वेंस दिखे, तो उसमें मैं क्या सोच सकता हूँ, उसमें मैं सोचूंगा कि परसेंटेज में अगर 11 का है तो मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन में 1/9 का। अगर इधर फ्रैक्शन में 1/9 का मल्टीपल है, तो मुझे परसेंटेज में किसमें दिखेगा कि मुझे 11 का कोई मल्टीपल, 11 का मल्टीपल दिख जाएगा। देखो 11 का मल्टीपल पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी अगर 11 का मल्टीपल है, तो फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/9। अब देखिए किस तरीके से हेल्प करता है। सपोज मुझे निकालना है कि 33.33% ऑफ 99। ओके, इसका मुझे 33.33% निकालना है, तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। अब मुझे कि 33.33% है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, दिस इज हियर, तो 33.33% मतलब 1/9 का कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपली ये लिखने की बजाय ये अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, अब इसमें देखिए कितना टाइम कंज्यूम होगा, और ये जब हम यूज कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल अप्रोच ना फॉलो करने के बजाय मैं क्या करूँगा, 99 मल्टीप्लाइड बाई 3/11, सिंपल, दिस इज इक्वल टू 9, सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। सो फाइनल वैल्यू कितनी आई अपनी, 27। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी दो वैल्यूज और देखते हैं, 1/7 और 1/8 और देखते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं 1/7 और 1/8। 1/7 ये क्यों इंपॉर्टेंट, 1/7 में क्या हुआ, देखिए 1/7 जब भी आ जाए 14 का मल्टीपल है और ये 28 का मल्टीपल है। अब देखिए जब भी मुझे 14 का मल्टीपल या 14 परसेंटेज में 14 का या तो मल्टीपल दिखे या उसके मल्टीपल के नियर बाई कुछ वैल्यू दिखे, 14 का या तो मल्टीपल दिखे या उसके नियर बाई वैल्यू दिखे, तो मैं सोच सकता हूँ कि फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू 1/7 होगी। तो जब भी ये ऐसा कुछ दिखे, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हमें ये सोचना है कि ये 1/7 का कोई सा मल्टीपल है, तो वो मल्टीपल हमें देखना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फाइंड। अब सपोज मेरे से कभी पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए कि 42.85% ऑफ 49, ओके। अब देखिए अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से आऊँगा तो आप समझ पा रहे हैं कितना मुश्किल पड़ेगा। ट्रेडिशनल तरीके से इसको अगर मैं सोल्व करूँगा, सपोज देखिए 42.85 मल्टीप्लाई बाई 49 एंड डिवाइड बाई 100। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ही अपने आप में कितना बड़ा वैल्यू लेके आएगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन करना मैं नहीं जाऊँगा, इसको नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे पता है, अब मुझे क्या पता है कि भाई 49 अगर ये पूछा है, इतना परसेंट पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/7 का कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है। तो उसको सोल्व करेंगे तो 3/7, तो 7 7 जो 9 49 एंड दिस इज इक्वल टू 21। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 21। सिंपल, कैलकुलेट कर पाए, आसानी से कैलकुलेट कर पाए, कोई दिक्कत आई नहीं आई। इसी टाइप से अब मुझे देखना है कि 1/8, देखिए 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5। तो जब भी मुझे 1/8 मतलब पॉइंट के बाद अगर मुझे 0.5 दिख रहा है, तो मैं एक बार के लिए मैं सोचूंगा कि मेरे ये शायद हो सकता है कि ये फ्रैक्शन में 1/8 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 हो गया। सिंपली यहाँ पे अब देखिए 5 का मल्टीपल है, सॉरी पॉइंट के बाद 5 है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ ये 1/8 का कोई ना कोई मल्टीपल हो सकता है। तो 1/8 का कौन सा है, थर्ड मल्टीपल। ये बहुत यूज होता है, ये भी बहुत यूज होता है। तो दीज आर द वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होती है, हमें याद रखनी है। चलिए इनके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जो हमने अभी तक परसेंटेज सीखा है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उनकी एक आसान टेक्निक क्या है वो हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है कि हमें बोला है कि 45% ऑफ 76, कैसे बनाऊंगा मैं 45%, क्या मैं ट्रेडिशनल तरीके से अपनाऊंगा, नहीं। अभी तक मैंने इतना कुछ सीख लिया कि मैं ट्रेडिशनल तरीके अपनाता, तो मैं ये सब इतना सब मैंने सीखा है, उसका यूज कहाँ से करना है। अब देखिए एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है, सिंपली कि 76 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइड बाई 100, ओके ये ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन इससे तो मुझे बहुत लेंथी प्रोसेस मिलेगा, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और कैट में हमें क्या करना है, टाइम सेव करना है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए जब भी मुझे 45 दिख रहा है, तो क्या ये किसी की डायरेक्ट फ्रैक्शन दिख रहा है, मतलब परसेंटेज, ये जो 45% है ये क्या कोई भी एक ऐसा कोई फ्रैक्शन है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो अब इसको देखो कि कैसे उस फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, इसको कैसे उस फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं अगर 50% में ले आऊं -5%। अब देखिए जैसे ही मैंने 50% निकाला और उसमें अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 5% भी आ जाएगा। तो 50% का मतलब क्या होता है, अब हमने 50% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, 1/2, सॉरी ये कितना है 50%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 76 माइनस जो भी आएगा, अब जो भी आएगा ना, अब जो भी आएगा हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें कितनी आई 38। तो 38 माइनस 3.8, 5% क्या हो गया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया 3.8। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 34.2, करेक्ट, ओके गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारा है कि 13.5% ऑफ 184। अब मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब भी मुझे पॉइंट के बाद 5 दिखे तो मैं सोच सकता हूं कि इट मे बी मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू मल्टीपल हो सकती है किसकी, 1/8 की। तो अब ये डायरेक्ट 1/8 की फर्स्ट वैल्यू कितनी होती है 12.5, वो तो नहीं है ये। तो अब इसको कैसे स्प्लिट किया जाए कि उस फॉर्म में आ जाए, उसको वो हमें माइंड में लगाना है। अब इसको कैसे स्प्लिट करें, मैं लिख सकता हूँ 12.5% प्लस 1%, और किसी भी नंबर का 1% निकालना तो हमेशा मेरे लिए आसान हुआ है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 184 प्लस इसका 1%, 1% मतलब 1.84, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 8, 2 एंड 3। तो 23 प्लस 1.84, तो दिस इज इक्वल टू 24.84। देखो कितना आसान बन गया, सिंपल, बहुत ही आसान बना। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। अब देखिए कि हमने अगर फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है तो ये कितना आसान बन गया क्वेश्चन। अब हमारा आता है
अब हमें दिया हुआ 41% ऑफ 84 41% ऑफ 84 41% ऑफ 84 को कैसे लिखेंगे, ये आई थिंक ठीक है कोई नहीं, 41% ऑफ 84 कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको देखिए, अब 41 क्या किसी का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू है जिसका परसेंटेज में 41 आ रहा हो, मेरी नज़र में कोई नहीं है तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो नहीं आ रहा। तो अब हमें उस फॉर्म में बनाना है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक तो मेरे पास 40% प्लस 1% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 40% प्लस 1% लिख सकता हूँ। अब 40% का मतलब क्या हुआ कि 10% कितना होता है 1/10, तो उसका कितना है फोर्थ मल्टीपल, तो 4/10, तो 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 84 प्लस 1% इसका 0.84, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 8 या 24 8 32 32 प्लस 4 चौक 16 20 4 16 36, तो 33.6 माइनस 0.84, तो ये हमें वैल्यू काउंट करनी है, ये वैल्यू क्या आएगी। सो अब यहाँ से क्या करना है, ये वैल्यू कितनी आएगी 32.76 जो हमें काउंट कर। अब देखिए इसकी वजह से ये कितना आसान हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब हमें ये देखो कि ये 63.33 किसी के मल्टीपल नहीं आता। अब इसको क्या किस पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं। अब हमें यहाँ से कुछ आइडिया लग सकता है कि 33.33, तो क्यों ना मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लूँ। एक तो क्या हो जाए 33.33% एंड रिमेनिंग वन इज इक्वल टू 30%, तो 33.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 एंड इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3/10, सिंपल। तो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, 1/3 ऑफ 99, तो ये 33 प्लस 99 इंटू तो 29.7, सो दिस इज इक्वल टू 62.7, फाइनल वैल्यू आंसर इज हियर। तो ये हमारे पास। अब हम नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है 46.46%। अब ये जब क्वेश्चन दिखता है तो हमें दिमाग में एक चीज़ आता है कि जो भी बिफोर पॉइंट के पहले और पॉइंट से बाद कि 9 का मल्टीपल कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ये कि 9.09%, फिर 18.18%, सो 27.27% एंड 36.36%। अब ये है तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना है उस फॉर्म में बनाना है। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36.36% प्लस 10% और प्लस और कितना 10% आ गया और 0.10%, तभी तो ये 46 बनेगा। 36 में अगर मैं ये जोड़ूंगा तभी तो 46 बनेगा। और ये अब समझ आ गया, ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब देखो 36.36 ये वाला कितना होगा फोर्थ मल्टीपल ऑफ, अब 9 ये कितना है फोर्थ मल्टीपल, तो 4/11 प्लस 99 प्लस 10%, किसी भी नंबर का 10% कितना होता है 9.9, और अब इसका 10 का भी, अब ये 10 है इसका 9, तो अब हमने इसको अगर मुझे 10 को 0.10 बनाना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो इसको मैं 0.099%, तो ये क्या हो जाएगा दिस विल कम आउट एज इक्वल टू 9×9 प्लस 36 प्लस 9.9 प्लस 0.099। अब इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 36 प्लस तो 45.999, सो दिस विल बी माय आंसर। ओके, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27% ऑफ 32। अब देखिए जब भी मुझे 27% दिखता है तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं सीधा लिख दूं 25% प्लस 2%, बट इससे भी एक बेटर तरीका है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। वो बेटर तरीका क्या होगा, अगर मैं इसको लिख दूं 30% माइनस 3%। अब देखिए इनमें और इनमें बेटर तरीका, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब भी 25% और 2% में स्प्लिट कर रहा हूँ मैं इसको, तो 25% भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है प्लस मुझे 2% भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब देख रहे हो कि दो कैलकुलेशन करनी पड़ी, और यहाँ पे मुझे अगर मैंने जैसे 30% निकाला तो उसका 30% है, तो 3% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड, सिंपल। तो ये वाला मेथड अपनाएंगे तो 30% कितना हुआ 3/10, तो 3/10 इंटू 32
माइनस जो भी आएगा उसमें 10 का भाग कर देंगे, तो ये वाला होगा। तो 3/10 और तो ये कितना होगा 96, तो 9.6 माइनस 0.96, तो ये कितना हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 8.4। देखो कैसे कैसे माइनस 9.6 और ये कितना है 0.96, तो इसमें इसके 4 और ये 6, तो 8.64, तो ये कितना आ जाएगा 8.64, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे 180% ऑफ 72। अब देखिए 180% ऑफ 72, तो 180% को कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 80%। 100% का मतलब क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। 100% का मतलब क्या होता है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 72 और 80% का मतलब कितना हुआ 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 72, सो दिस इज इक्वल टू 72 प्लस 57.6 और दिस इज इक्वल टू 129.6। ओके, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5% ऑफ 602। अब 2.5% निकालना है, तो अब ये क्या है 25। अगर मैं 25 को 10 से डिवाइड कर दूं तो 2.5 बन जाएगा, और 25% मुझे कैलकुलेट करना आता है किसी भी नंबर का 1/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है 20%। तो इसका 1/4 कितना, हम 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे पहले, 1/4 इंटू 62, तो 4 1 एंड ये 6 है, सॉरी 4 1 एंड नाउ रिमेनिंग 2, सो 5, देन अगेन रिमेनिंग 2, देन 5, तो 155 आया। अब 155 क्या है, ये तो कितना है 25% है। अब मुझे क्या निकालना है 2.5, तो मुझे क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है तो 15.5 ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15.5 कितना होगा 2.5%, करेक्ट, गॉट इट। ओके, चलिए ये हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लेना है, 46% ऑफ 87, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लेना है और उसकी अगेन एंड टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाएगी। चलिए अब हम एक रिलेशन देखते हैं कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, क्योंकि हमें क्या होता है कि कई जगह डिफिकल्टी, देखा पिछले क्वेश्चन में भी हमें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। एक क्वेश्चन था हमारा कि 180% ऑफ 72, हमारा एक क्वेश्चन था 180% ऑफ 72, 180% ऑफ 72 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब ये वाला हमारा क्वेश्चन था। अब इसको अगर मैं पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, पहले फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, A% ऑफ B, किसी भी नंबर का A% निकालना है तो B मल्टीप्लाइड बाई A एंड डिवाइड बाई 100, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू BA डिवाइड बाई 100। हमें ये LHS की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज टॉकिंग अबाउट LHS, तो LHS हमारा ये आया। अब मैं बात करता हूँ RHS की, ये राइट हैंड साइड की, इसकी बात करता हूँ। अब इसकी बात करूँगा तो मैं क्या करूँ, B% ऑफ A, तो B% ऑफ A, तो A मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइड बाई 100, B% ऑफ A निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 100। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जब भी मुझे A% ऑफ B या B% ऑफ A निकालना हो, मतलब A% ऑफ B निकालना हो या B% ऑफ A, दोनों बात एक ही है। जो भी मुझे सिंपल लगेगा मैं उससे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है 180% ऑफ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमें फॉर्मूला देखिए 72% ऑफ 180, तो 72% को मैं कैसे लिखता हूँ, 70% प्लस 2% ऑफ 180 एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली 70% इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 180 प्लस 2%। तो मुझे सॉरी मैं 10% निकालूंगा उसको, 2% 1% इसका कितना होता है 1% होगा 1.8, तो 2% कितना होगा 3.6, तो ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू आएगी, वो आएगी 129.6। सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। सो अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जब भी दो नंबर्स का गैप थोड़ा बड़ा होगा ना, जब भी हमारे बीच में दो नंबर्स का गैप बड़ा होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि देखना हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी आसान कैलकुलेशन होगी, समझे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है कैट की जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो हमें परसेंटेज में आए हैं, वो हम देखेंगे। बेसिकली सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज फाउंडेशन के ही क्वेश्चन देखेंगे, ना कि हम और टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसका ही देखेंगे, कि जो कैट में क्वेश्चंस आए हैं वो सोल्व करेंगे कि हम
जो भी हमने सीखा है उसके बेस पे इन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से बना पाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया कैट 2021 स्लॉट 3 में क्वेश्चन आया। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए इन ए टूर्नामेंट ए टीम हैज प्लेड 40 मैचेज सो फार, ओके, एंड वॉन 30% ऑफ देम। ओके, अब हमारे पास हम कैसे लिख लेते हैं, मैचेज लिख लेते हैं, मैचेज एंड विन। ओके, हमारे कितने मैच खेले हैं, 40 मैचेज खेले हैं, विन कितने हुए 30%। ओके, तो 30% का मतलब कितना हुआ 12, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं अपन परसेंट, 30%, विन कितना 30%। ओके, देन इफ दे विन 60% ऑफ द मैचेज ऑफ रिमेनिंग मैचेज, जो हमारे पास जो बचे हुए मैच हैं उनमें से कितने जीतती है 60%। सपोज हमारे पास बचे हुए मैच हैं x, तो इसका 60%, इसमें से कितने जीते हैं 60%। ओके, देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। अगर ऐसा होता है तो इनका ओवरऑल विन परसेंटेज, ओवरऑल कितना हुआ कि दोनों को जोड़ दूं तो ओवरऑल मैचेज हो गए और उसका विन परसेंटेज कितना हो जाएगा 50%। चलिए ठीक है, अब हमें क्या काउंट करना है, सपोज दे विन 90% ऑफ द मैच रिमेनिंग मैचेज। अगर ऐसा हो जाए कि ये कितना हो जाए 90% हो जाए तो इन द टोटल नंबर ऑफ मैचेज वॉन बाय द टीम इन टूर्नामेंट विल बी। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी ठीक है, तो इसका मतलब 30%, इसका मतलब कितना हुआ विन मैचेज, विन मैचेज देखो विन मैचेज कितने हुए, ये कितना हुआ 12, 30% ऑफ 40 कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 60% ऑफ एक्स कितना हुआ x बाई 6x, x मल्टीप्लाई बाई सॉरी x मल्टीप्लाइड बाई 6/10। ओके, और ये कितना हुआ 20% ऑफ 40, तो 40 का 50% कितना हुआ 20 प्लस और इसका 50 x/2। तो बेसिकली हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, वो इक्वेशन क्या है 12 प्लस 6x/10 विच इज इक्वल टू 20 प्लस x/2। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, अगर मैं इसको इधर लाऊं 8 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा x/10। सो दिस इज सिंपली x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80 आ गई। अब हमें क्या बोला है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास 80। ओके, अब हमें क्या बोला है कि इफ दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेज, कितने जीते हैं 90%, पहले कितने थे 60%। अगर वो 90% जीते हैं तो देन टोटल नंबर ऑफ द मैचेज वॉन बाय द टीम। अब देखिए 80 का 90% कितना होगा, 80 का हमें 80 हमारे पास मैचेज आ गए, 80 का 90% कितना होगा, ये कितना आ जाएगा 72। 80 का 90% कितना आ जाएगा 72। कैसे करेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 90 एंड डिवाइड बाई 100, तो दिस इज इक्वल टू 72। अब हमारे पास ये 72 आ गया, तो रिमेनिंग मैचेज में उसने कितने जीते 72, और पहले से उसने कितने जीत रखे थे 12, तो 72 प्लस 12 वैल्यू विच इज इक्वल टू 84। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं कैट 2020 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ओके, कैट 2020 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ओके, अब क्या बोला कि इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर आर यंग व्हाइल द रेस्ट आर ओल्ड। ओके ओके, अब कोई भी एक पीपल का ग्रुप है, ठीक है, कोई भी एक पीपल का ग्रुप है, सपोज देयर आर कोई भी 100x पीपल है वहाँ पे 100x पीपल है। अब उनमें से क्या बोला है कि उनमें से हमें बताया गया है कि 28% आर यंग, मतलब 28x आर यंग, यंग को y से डिनोट कर रहा हूँ, एंड 72% जो रिमेनिंग कितने हुए 72x कितने हैं ओल्ड। ओके, अब क्या बोला कि वाइल 65% ऑफ द मेंबर आर लिटरेट। अब इस टोटल का कितना 65%, टोटल का 65% कितना हो 65x, तो 65x मेंबर हैं वो हमारे पास क्या है लिटरेट। ओके ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ and 25% of the literate are young, 25% of literate are young, then the percentage of old people among the illiterate is nearest to। अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 72x पीपल है ना, और टोटल हमारे पास जो 100x पॉपुलेशन उसमें से 65x पीपल क्या है लिटरेट है। अगर और हमें दिया हुआ है कि 20 इसमें से जो 25% है वो क्या है यंग है जो इलिटरेट है, यंग है जो लिटरेट है सॉरी। अब जो 75% बचे, जो 75% बचे इस 55x में से वो क्या है ओल्ड है और क्या है लिटरेट है। तो इसका 65 निकालेंगे, इसका 65%, तो इसका 75% निकालेंगे, 75% ऑफ 65x ये क्या है लिटरेट है, ये मेंबर क्या है लिटरेट है, तो इसका 75% कितना आएगा 48.25।
एक्स, ओके ये आ गया। अब हमारे पास ये है, ठीक है, ये क्या है, लिटरेट है, लिटरेट पीपल है। अब हमारे पास इलिटरेट पीपल निकालने, इलिटरेट पीपल निकालने, तो अगर मैं 72, देखो ये हमारे पास ओल्ड पीपल हो गए जो क्या है, लिटरेट है। तो मैं अगर कंप्लीट कितने 72x, तो 72x में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, जो ओल्ड वंस, दोज हु आर इलिटरेट। तो अब इलिटरेट देखिए, अब यहाँ से देखिए इलिटरेट, इलिटरेट कैसे करूँगा, 72x माइनस 48.25x, और दिस विल बी इक्वल टू 24.25x। सो अब मुझे काउंट करना है कि परसेंटेज कितना है। अब देखिए लिटरेट कितने, 65x, तो यहाँ से ये तो लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने होंगे, टोटल में से इलिटरेट कितने होंगे, ये टोटल में से 65 हैं जो लिटरेट है, तो बचे हुए क्या है, बचे हुए कितने 35% टोटल में से क्या है 35x जो क्या है इलिटरेट है। अब देखिए हमारे पास ओल्ड है, ओल्ड वन कितने हुए जो इलिटरेट है, ओल्ड वन कितने हुए जो इलिटरेट है 24.25। सो हमें अगर परसेंटेज निकालना हो तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, और उसका देखिए ये तो कंप्लीट नंबर हो गया, होल नंबर, और इसका ये पार्ट नंबर हो गया। तो इसमें से कैसे करेंगे, 24.25x डिवाइडेड बाई 35x मल्टीप्लाइड बाई 100, और दिस विल कम आउट इक्वल टू 66%। सो दिस इज इक्वल टू 66, आंसर डी इज करेक्ट। सो समझे कैसे सोल्व करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन आया कैट 2019 स्लॉट 1 में आया, ठीक है। अब देखते हैं, इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर बॉयज, देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, ओके, ठीक है। इफ 68% ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, कोई पर्टिकुलर पास एग्जाम पास करते हैं, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डोंट पास द एग्जाम, ओके। तो अब देखिए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास सपोज हमारे पास कोई भी है, एक स्कूल में है बॉयज और गर्ल्स हैं, ओके, उसमें से हमारे पास क्या है 60% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, 60% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। सपोज हमारे पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ से 60% क्या है, गर्ल्स हैं, ओके, देन अब रिमेनिंग क्या है 40% क्या बचे, बॉयज हैं, ओके। अब हमें बोला गया है कि देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। अब जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 30 है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो 30 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 20% ऑफ x, इनका डिफरेंस कितना है 20%, तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 30। अब मुझे इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 150। ये आप काउंट करोगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इंटू 2/10, सिंपली 20% निकलना है तो 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारे पास क्या आ गई 150 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 150, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 150। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 150 है, जो हमें कैलकुलेट। अब क्या बोला है कि इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास द एग्जामिनेशन। अब 150 का पास द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट दोज हु पास द एग्जाम, पास एग्जाम, वो कितने हैं 68%, तो 68% ऑफ 150। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ पास का, कि पास एग्जाम, तो 68% ऑफ 150, 68% ऑफ 150 कितना होगा 70% माइनस 2%, तो ये आएगा, दिस वैल्यू विल बी 102। तो इसकी वैल्यू कितनी आई कि 102 स्टूडेंट जिन्होंने पास एग्जाम पास किया। अब उनमें बोला कि 102 में से 30 तो लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी, ये तो टोटल हुआ, टोटल, ठीक है, ये तो क्या हुआ टोटल। तो बॉयज कितने इसमें, बॉयज इज इक्वल टू गिवन है हमें, बॉयज है 30, तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स विल बी 72, ओके। अब गर्ल्स 72 हमारे पास, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डोंट पास द एग्जामिनेशन। 72 गर्ल्स ने एग्जाम पास किया है, और गर्ल्स कितनी 60%, तो 150 का 60% कितना होता है 90। आउट ऑफ 90 कितने ने एग्जाम पास किया है 72 ने, तो कितनों ने नहीं किया 18, तो 18 स्टूडेंट, 18 गर्ल्स जो डोंट पास द एग्जामिनेशन, डोंट पास द एग्जामिनेशन, वो कितनी है 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो 18 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दिस इज इक्वल टू 20% गर्ल्स दोज हु डोंट पास द एग्जामिनेशन।
ओके, सो समझिए कंसेप्ट। सिंपली क्या करना है मुझे, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मुझे देखिए जब भी क्वेश्चन दिया हो तो उसके पार्ट्स में स्प्लिट कर लो कि फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको सोल्व करना है, देन थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज दिस वन, एंड द लास्ट पार्ट। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस क्वेश्चन को, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया सोल्व करना। ठीक है, समझे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कैट 2017 स्लॉट 2 में। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए ये बोला है कि आउट ऑफ सर्च प्रोड्यूस्ड इन इफेक्टिव 15% आर डिफेक्टिव while 20% of them of the rest sold in the domestic market, and if the remaining is 8840 certs and left to export, then the number of certs produced in a factory is। अब देखिए बेसिकली हमारे पास सपोज हमारे पास कितनी है 100x सर्ट है, 100x प्रोड्यूस, ठीक है, उसमें से क्या है 15% क्या है डिफेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें से बचा कितना 85%। अब क्या बोला, जनरली हम गलती क्या करते हैं कि हम इसको 25% को, इसको 100x का 25% मान, लेकिन यहाँ पे क्या बोला 20% ऑफ दिस रेस्ट। अब इसका 20% कितना होगा, ये 85% है तो ये कितना होगा 85x, और ये कितना 15% होगा तो ये कितना होगा 15x। अब इसका मुझे 20% निकालना है, इसका 20% कितना होगा 17x, इसका 20% कितना होगा, देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे 85x। ओके, अब इसमें से मुझे 20% है जो किसके लिए डोमेस्टिक मार्केट में, इसका 20% कितना हुआ 70x। 20% ऑफ इट, 20% कैसे काउंट करेंगे 20 इंटू डिवाइडेड बाई 100 इंटू 85, तो ये कितना आ जाएगा 70, तो ये 70x 17x आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया 17x, और इफ द रिमेनिंग आर 8840 सर्ट्स। अब जो बची हुई सर्ट्स हैं वो कितनी है 8840, तो बची हुई सर्ट्स किस में से हैं, देखो हमने 15x और 17x ये हमारे दो प्रोडक्ट हैं, ये तो डिफेक्टिव हैं और ये हमने क्या कर दिए बेच दिए डोमेस्टिक मार्केट। तो 15x प्लस 17x कितना हुआ विच इज इक्वल टू, सो हम जो हमारे पास 100x है उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 8840, तो ये कितना आ गया 68x विच इज इक्वल टू 8840। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 16x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300। सो दिस विल बी द वैल्यू। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि इस पार्ट पे फोकस करना है कि रेस्ट जो बची हुई है उसका 20% लेना है, ना कि ये 100 का 20% है। अगर 100 का 20% लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2017 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसका सिमिलर है। देखिए रवि इन्वेस्ट 20% ऑफ हिज मंथली सेविंग इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट एंड 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स is invested into the stock and the rest goes into the Ravi's saving bank account. If the total amount deposited by him in the bank for saving account plus fixed deposit is Rs this, then the Ravi's total monthly saving is। सपोज रवि की मंथली सेविंग्स है 100x, ओके ऐसे काउंट करते हैं हमेशा 100x है, तो ओके अब रवि ने क्या किया कि 50% ऑफ हिज मंथली फिक्स्ड डिपॉजिट 50% किस में दे दिया एफडी में। ओके तो 50% का मतलब क्या हुआ, अगर हमने 100x माना है तो उसका 50% का मतलब क्या हुआ 50x। और जो बचा हुआ है जो बचा हुआ 50% है उसमें से उसके दो हेड है, उसमें उसके दो जगह कहाँ किया, उसमें से उसने 30% उसने 30% कहाँ किया सेविंग में। तो 30% ऑफ दिस इनटू, तो ये 50% है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 50x, उसका 30% किस में गया तो 50x का 30% किस में गया सेविंग में, ठीक है। और बचा हुआ 70% किसमें स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स में ओके, और ये किसमें सेविंग में। तो 50x का 30% कितना हुआ, देखिए 100 का 30%, 30, तो 50 का 30% 15, तो ये कितना हो गया 15x। ओके ये कितना हो गया 15x हो गया, और ये कितना हो गया 15x। देखिए ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये कितना हो गया
15x तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 15x कर रहा हूँ तो इसमें से ये कितना हो जाएगा 35x। अब मुझे क्या बोल रहा है कि रवि, ओके यहाँ तक हो गया। अब देखिए पार्ट्स में डिवाइड किया, अब हमने यहाँ तक ये वाला पार्ट कर लिया, ओके 30% ऑफ ये वाला पार्ट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन का नेक्स्ट, इफ टोटल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक फॉर सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट इज इक्वल टू RS 59500। अब कौन कौन से कि सेविंग में कितना है 35x प्लस जो उसने FD में इन्वेस्ट किया ये बैंक में, ये दो अमाउंट है जो उसने बैंक में इन्वेस्ट की है। अगर मैं इनको टोटल सम कर दूं तो ये कितने के बराबर है, तो 50x प्लस 35x विच इज इक्वल टू कितना है 5950। सो दिस इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 5950 डिवाइड बाई 85। सो दिस इज इक्वल टू x कम्स आउट 700। सो x को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रवि की टोटल मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी 70,000। सो इस हिज मंथली सेविंग इन RS इज इक्वल टू 70,000। ओके गॉट इट। सो ऐसे सोल्व करेंगे, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1999 का कैट का, सॉरी अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए। अब इसको देखिए 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मैन, 75% मैन अर्न मोर देन 25k, ओके 45% ऑफ द टोटल कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25k, then what is the fraction of women employed by the company earn less than or equal to RS 25,000 per year। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास हैं 100x एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब उसमें से 40% क्या है मैन है, ओके और 60% क्या है, तो 100x है तो 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब क्या हुआ 40x क्या है हमारे पास मैन है, ओके एंड 60% क्या है, 60% क्या है वीमेन है, ओके ओके। अब इसमें से क्या बोला हुआ है कि 75% मैन अर्न मोर देन 25k। अब 75% मैन 75%, अब इसका 75% कितना होगा, इसका 75 का काउंट करेंगे तो 30x 75% ऑफ दिस 75% कैसे काउंट करें, 30x कैसे आएगा, ये कितना है 1/4 का, 75 कितना है 1/4 का थर्ड मल्टीपल, तो 40 इंटू 3/4 तो सिंपली कितना आ गया 30। सो 30x पीपल हैं जो ग्रेटर देन कितने से ज़्यादा कमाते हैं 25k। अब देखिए क्या बोला कि कंपनी की जो टोटल 45 एम्प्लॉय हैं वो अर्न करते हैं 25k से, तो कंपनी के टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 45x हैं जो करते हैं 25k से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है ग्रेटर देन 25k। तो और उसमें से मैन कितने हैं, मैन कितने हैं 30x, मैन कितने कमाते हैं 30x, तो बचे हुए क्या है वीमेन, तो वीमेन कितने हुए 15x क्या हुए वीमेन जो 50k से ज़्यादा कमाती हैं, ठीक है बचे हुए कितने हुए 50k से, वीमेन कितनी हुई 50k से ज़्यादा। तो अब वीमेन में से जो 25k से ज़्यादा कमाती हैं वीमेन 15k है, और टोटल वीमेन कितनी है हमारे पास, टोटल वीमेन कितनी है हमारे पास 60x। तो टोटल में से अगर मैं 15x माइनस कर दूँ तो 16 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 45x। तो ये वो वीमेन है जो लेस देन 25k कमाती हैं, जिनकी इनकम लेस देन 25k, ये वो वीमेन आ गई जो हमारे पास जो लेस देन 25k कमाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी अर्न लेस देन और इक्वल टू 25k, ये लेस देन और इक्वल टू आएगा, लेस देन और इक्वल टू 25k पर ईयर। तो हमारे पास टोटल वीमेन कितनी हुई 60, और जिनमें से कितनी है जो लेस देन 25k अर्न करती हैं 45x, तो 45x डिवाइडेड बाई 60x विच इज इक्वल टू 3/4। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंपल, देखिए कैसे बन गया, सिंपल आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है मेरे पास 1996 में, अब इसको पढ़ते हैं चलिए। आई बोट 5 पेन 7 pencils 4 eraser, Rajan bought 6 pens 8 eraser 14 pencil for an amount which was half more than what I had paid, कि मैंने जितना अमाउंट पेड किया है उससे हाफ और ज़्यादा पेड किया है राजन ने ये चीज़ खरीदने के लिए। What % ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाई मी वॉज पेड फॉर ओनली फॉर पेन्स के लिए। अब देखो ये हो गया
इट्स मी, और ये क्या हो गया, राजन हो गया। ठीक है, ये 2 लोग हैं। ये क्या लाए, सपोज ये यहाँ पे हो गया पेन, पेन हो ऐड रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे रख लेता हूँ पेंसिल, पेंसिल्स, ओके, और यहाँ पे इरेजर, ई से डिनोट कर देता हूँ इरेजर को। तो पेन कितना लाए, मैंने कितने पेन खरीदे, 5 पेन्स खरीदे, और 7 पेंसिल्स, ओके, एंड 4 इरेजर्स, ओके, और इन सबका मैंने कितना सब सॉरी, और राजन ने 6 पेन, ओके, 14 पेंसिल्स, ओके, एंड 8 इरेजर्स खरीदे। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे और जो मैं, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सेकंड हाफ ऑफ क्वेश्चन, एन अमाउंट विच वॉज हाफ मोर देन व्हाट आई पेड। सपोज मैंने पेड किया x, तो ये कितना करेगा 1.5x, हाफ मोर देन व्हाट आई पेड, ठीक है, तो 1.5x। जो इसने ये खरीदा है, ये 1x में खरीदा है, x में खरीदा है, और ये 1.5x में खरीदा है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय मी वाज पेड फॉर पेन्स ओनली। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको 10 कर दूं, इसको 10 कर दूं, इसको यहाँ पे मैं 10 कर दूं, सपोज इसको यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 10 कर दूं, तो इसको यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 14 का 14 रखता हूँ, और ये क्या रखता हूँ 8 का 8 रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं 10 करता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो भी है, अब देख रहे हो ये 10, तो 5 का डबल 14, 7 का डबल 4, 7 का डबल, तो अगर मैं यहाँ पे 10, 14 और 8 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए मुझे अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 2x सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 2। मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाई 2 से किया है, ठीक है। और मैं अब इसमें से, अब देखिए, अब आप चीज़ देख रहे हो, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब अगर मुझे क्या निकालना है, सिर्फ पेन्स, तो बाकी मैं अगर इस इक्वेशन में से, नंबर 2 इक्वेशन में से, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मुझे क्या बचेगा 4 पेन, और उसके लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया 0.5x। 2x में से अगर मैं 1.5x घटाऊंगा तो क्या आएगा तो बेसिकली मुझे अब देखिए, अब यहाँ तो क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, अब यहाँ तो क्वेश्चन हो गया ना। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अब मुझे 6 पेन की कॉस्ट निकालनी है। मुझे, मेरे पास 4 पेन की कॉस्ट तो आ गई भाई, 0.5x है। अब मुझे क्या करना है, 6 पेन की कॉस्ट निकालनी, 6 पेन की कॉस्ट निकालनी, ठीक है। तो 6 पेन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 6 पेन की कॉस्ट निकालेंगे तो मैं इसको सिंपली क्या कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई किया तो मुझे उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मुझे फोर्स, मैं किससे करूंगा 6/4 से, 6/4 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। अगर मैंने 6/4 से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5x, तो यहाँ से क्या आएगा 6 पेन आ जाएंगे, और यहाँ से 6 पेन इज इक्वल टू, तो 6 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, ये आ जाएगा 62.5x। तो x का कितना परसेंट हो गया यहाँ से 62.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कैट 9090 का। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गोपाल वेंट टू ए फ्रूट मार्केट विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, विद दिस मनी ही कैन बाय ईदर 50 ऑरेंज, या तो वो 50 ऑरेंज खरीद सकता है या फिर 40 मैंगो, उसको एक चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। ही रिटेन 10% ऑफ द मनी फॉर द टैक्सी फेयर इफ ही बाइज 20%, 20 मैंगोज, 20 मैंगो बाइज करता है तो बचे हुए नंबर में से वे कितने ऑरेंज बाई कर सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सिंपली फॉर्म में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका ये है कि अगर कोई भी ऐसा अमाउंट चूज करें, हम कोई ऐसा अमाउंट चूज करें जो सिंपली डिविजल बाई किससे हो, 50 से भी हो और 40 से भी। तो मैं एक ऐसा बड़ा अमाउंट चूज कर लेता हूँ। सपोज मैंने क्या किया कि गोपाल के पास कितने रुपए थे, गोपाल हैज 400 रुपीज़, उसके पास 400 रुपीज़ थे, ठीक है, ओके, 400 रुपीज़ थे। अब उसने 10% किसके लिए लिख लिया, टैक्सी के लिए, टैक्सी फेयर के लिए लिख लिया। तो अब उसके पास कितने बचे 360, ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ही कैन बाई ईदर 50 ऑरेंजेस एंड 40 मैंगोज। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ कि एक ऑरेंज का और एक मैंगो का रेट निकाल सकता हूँ। एक ऑरेंज का कितना होगा 40, 400 डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 8। तो पर ऑरेंज कितना आ गया, ये हो गया पर ऑरेंज। सिंपली ऐसे ही 400 डिवाइड बाई 40 दिस इज इक्वल टू 10, ये कितना आ गया पर मैंगो, ये पर मैंगो इसका रेट आ गया, ओके, ये पर ऑरेंज, ये पर मैंगो। अब क्या बोल रहा है हमारे पास
कि 10% अमाउंट उसने रिटेन कर लिया टैक्सी फेयर के लिए। अब नेक्स्ट आप देखो कि 20 मैंगो जो बाई करता है, 20 मैंगोज बाई करता है, इसका मतलब 10 इंटू 20, इसका मतलब उसने 200 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड कर दिए, मैंगोज पे स्पेंड कर दिए, और उसने 40 रुपीज़ ऑलरेडी किस पे स्पेंड कर दिए, टैक्सी फेयर पे। तो अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा मेरे पास 160। अब 160 में से मैं कितने ऑरेंजेस बाई कर सकता हूं, तो 160 डिवाइड बाई 8 सिंपली, तो विच इज इक्वल टू 20। सो इसमें मैं कितने बाई कर सकता हूं, 20 ऑरेंजेस बाई कर सकता हूं। सो दैट इज ऑल। सारे क्वेश्चन हमने जो कैट के प्रीवियस ईयर्स में 90 तक आए हुए थे, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। होप आपको समझ आएंगे। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। अगले वीडियो में हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आई होप यू गाइज enjoyed it. Thank you very much.